किसी को 1000 रुपए देने से या 1500 रुपए देने से किसी का भी मुझे नहीं लगता कि विकास होगा। 1998 में नीला खून कहने वाले, अब उनके अंदर नीला खून है या लाल है, क्या स्थिति है? उनके उनके अंदर तो कोनो खून नहीं है, तिरंगा खून हो गया उनको। करते हैं भाई साहब, ये बिक जाते हैं। ये रैया को थैली भेंट करके सामने उनको गरीबी स्थिति से मैंने अपने घर पे लेटाया, वो ये बता देते कि मैं नीले कफन में मरूंगा, फिर कैसे भरोसा कर लेंगे हम इनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्डला एक्सप्रेस, मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है मध्य प्रदेश में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का और गौड़वाना गठबंधन हुआ है, तब से हलचलें तेज हो गई हैं। तो वहीं बात करें तो आज हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के भांडेर में, जो अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है, जहां से बहुजन समाज पार्टी पहले भी चुनाव जीत चुकी है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर बोर्ड है वो कितना मजबूत है, आज हम जान लेते हैं कैडराज लोगों से, साथ ही साथ मिलते हैं उन प्रत्याशियों से कि क्षेत्र में आज क्या करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, लोगों में इस प्रकार की हलचल बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश की जो भांडेर है उसमें लोगों से मिलते हैं, क्या कुछ कहेंगे लोग। क्या नाम है दादा? हमारा नाम श्रीलाल जी। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पहले विधायक बना चुकी है, क्या कुछ रहने वाला है, किस प्रकार से चुनाव वर्षों से बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम? हम तो पहले जब से अपनी बहुजन चली जब से जुड़े हुए हैं। तो लोगों ने आपको लोहावने सपने दिखाए होंगे, आपको और पार्टी में क्यों नहीं गए, बहुजन में क्यों टिके रहे? वो तो अपना काम बनाने के लिए करते हैं कि हमारा काम बन जाओ, फिर क्या पूछते हैं। अभी हमारे वर्तमान में अभी हमारे संतराम जी थे, तो वो तो बिक जाते हैं, बड़े आदमियों से बिक जाते हैं, वो किसी का काम नहीं करते। क्या कुछ कहोगे दादा बहुजन समाज पार्टी के लिए, और अन्य तमाम लोगों से बात कर लेते हैं। 2023 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है दादा, बता पाएंगे आप? बहुजन समाज पार्टी एक अच्छी पार्टी है और गरीबों को लेकर चलती है। हमको ये लहर दिखता है कि आपको में बीएसपी आनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी यहाँ इस क्षेत्र में जो मजबूती के साथ 1998 में जीती, उसके बाद अभी तक नहीं जीत पाई, क्या कारण रहा है इसका? इसके बाद ये दलाल लोग लेते हैं, बिक जाते हैं, इस कारण आदमी फूट जाए सुने, जो है कारण इसका। चलिए और तनाव अन्य लोगों से बात कर लेते हैं। पूर्व प्रत्याशी किरण बाला, ये बहुजन समाज पार्टी की सबसे पढ़ी लिखी महिला के तौर पर देखी जाती है मध्य प्रदेश में। बात कर लेते हैं किरण बाला जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। 2000 आप पिछला चुनाव लड़ी थी या उससे पिछला लड़ी थी? 2018 का चुनाव लड़ पाई हैं आप, क्या कुछ मुद्दों को लेकर लड़ी थी, आपके कितने वोट आए थे उसमें? मुद्दे तो हमारे पास बहुत सारे थे, क्योंकि हर हर विधानसभा के अपने मुद्दे होते हैं। जैसे हमारा सफाई का मुद्दा है, पेयजल की समस्या है, और सबसे ज़्यादा महिला स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था है। तो उनको लेके लड़े थे, जनता ने काफ़ी हमें मतलब सराहना की। और चूँकि उस समय एंटी इनकम्बेंसी का था, तो उस समय इतना जनता नहीं कर पाई निर्णय, थोड़ी-सी गलतफ़हमियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन मैं खुश हूँ अपने परिणाम से। महिलाओं के तमाम अभी सरकारें योजना चला रही है, क्या कुछ मूलभूत सुविधा मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है लोग? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं मिल पा रही है। जो भी शासन हो और जो भी प्रतिनिधि है, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा विकास कैसे होगा, महिलाओं का जो मूलभूत विकास कैसे होगा। किसी को 1000 रुपए देने से या 1500 रुपए देने से किसी का भी मुझे नहीं लगता कि विकास होगा। उसके लिए हमें उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरी करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी है शिक्षा, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे पुरुष की बात हो या किसी की। अगर हमें विकास करना हो तो हमें शिक्षा पे सबसे ज़्यादा वो करना चाहिए। केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लेकर आई है, उसके माध्यम से आरक्षण देना चाहती है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहूँगी कि ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है, इसको अभी लेके क्यों आए? ये तो महिला आरक्षण का मुद्दा तो काफ़ी समय से आया है, और राज्यसभा में तो ये काफ़ी पहले भी पास हो चुका था। तो इसको चुनाव में, जो चुनाव के नज़दीकी समय में लाने का यही मतलब है कि बीजेपी अपना वोट बैंक बचाना चाहती है। महिलाओं के लिए क्या कुछ रहने वाला है इस चुनाव में, क्या समझती हैं इस बात को? देखो, जो भी पार्टी हो या जो प्रतिनिधि हो या जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, जो महिलाओं की बात करेगा, वह क्योंकि महिलाओं की आबादी है 50%, तो जो 50% की बात करेगा और महिलाएं उन्हीं को चुनेंगी। चलिए बात कर लेते हैं लोगों से 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। लगातार 2023 का चुनाव है। भांडे, आप कहाँ के रहने वाले? भांडेर। भांडेर के। क्या नाम है आपका? गजराज सिंह सरोनिया। तो आप पिछली बार जो सरोनिया जी विधायक थे यहाँ पर, और अगर बात करें तो लगातार फूल सिंह बरैया जो वहाँ से ग्वालियर से आते हैं लड़ने के लिए, क्या कुछ माहौल रहने वाला है? हम तो मतलब अपने बहन जी के साथ हैं। हमारे जो चाचा जी चुनाव लड़े थे इस समय, जीते भी थे, लेकिन हमारी कुछ महिलाओं के लिए, भांडेर के लिए कुछ मतलब उन्होंने किया नहीं कुछ। मतलब जो होना चाहिए, जैसे शिक्षा है और मेडिकल है, महिलाओं के लिए ग्वालियर दतिया जाना पड़ता है, ये परेशानियां आई हमको, इसलिए हम तो अपने
हाथी पर आ गए। हमारे पिताजी भी एक बार हाथी से चुनाव लड़ चुके हैं बहन जी के साथ। हम चलिए, तो भांडेर की जनता तमाम लोगों से बात कर लेते हैं। जो भांडेर की हालत है आज की, जो चाहे सड़क का हो, पानी का हो, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार दोनों सरकार रही हैं, दोनों विधायक रहे हैं, कांग्रेस के रहे हैं, बीजेपी के रहे हैं। लगातार वो तो कहते हैं कि हमने देश भर में इतनी सड़कें बनाई हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी योजना हो या तमाम जो योजना चलती है उनसे, स्वास्थ्य विभाग की योजना हो, ऐसे ऐसे काम गिनाए जाते हैं जिनको आप सोच ही नहीं सकते। क्या समझते हैं? देखिए, यहाँ जो भी विधायक बना है कांग्रेस का, बीजेपी का, और एससी सीट है यहाँ पे, वो विधायक बने जिसको हमारे कांसीराम साहब बोलते हैं चिमचा, जिसको घुमा उधर घूमता है। यहाँ जिस दिन विधायक बीएसपी का बनेगा अभी विकास हो पाएगा, नहीं तब तक विकास नहीं होगा। ये उनका बहुत वो रहती नीति। जीतने के बाद ना वो यहाँ आते हैं भांडर में, उन्हें ढूंढे मिलते हैं, ना उनके फोन उठते हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, भाजपा के हों। एक प्रत्याशी यहाँ से पहले चुनाव लड़े थे, बसपा से चुनाव जीत भी गए थे 1998 में, नीला खून कहने वाले। अब उनके अंदर नीला खून है या लाल है, क्या स्थिति है? उनके उनके अंदर तो कोनो खून नहीं है, तिरंगा खून हो गया उनको। चारों तरफ इधर उधर जाते रहते, इसके बारे में क्या? इसके बारे में तो उनसे पूछो तो अच्छा रहे। उनने अपनी उसमें क्या है, उनने जब उनने हमारे समाज को 85% को उनने धोखा दिया, वो पूरा घर तोड़ दिया, बहन जी को धोखा दिया, हमारी माननी को, हमारी पार्टी को धोखा दिया, समाज को उनने, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोई अगर धोखेबाज है तो कांग्रेस, और कांग्रेस के जो आज बाहर चुनाव लड़ रहे हैं वो। वर्तमान में आपकी फाइट किससे होने वाली? वर्तमान हमारी फाइट होने वाली है बीजेपी से। तो वो लोग तो ये कहते हैं कि कांग्रेस से फाइट होने वाली है, हर जगह मध्य प्रदेश में अधिकतर कांग्रेस की लहर बताते हैं लोग। कांग्रेस की भांडेर में तो तीसरे नंबर पे पहुंचे, भाई बहुत बड़ी बात है। कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर मैदान में घूम रहे हैं? सबसे बड़े मुद्दे हैं यहाँ, यहाँ तो इतने मुद्दे हैं, शायद मध्य प्रदेश सबसे पीछे जिला है, तहसील है तो भांडेर है वो। क्या कुछ विकास कर पाएंगे यहाँ की जनता के लिए अगर आप विधायक बनते हैं? अगर मुझे जनता ने अपना प्यार दिया और मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अगर मुझे विधायक बना के भोपाल पहुंचाया, तो यहाँ करीब एक समस्या नहीं है, मेरे हिसाब से करीब 15 समस्या हैं, जो हम उनको धीरे धीरे करके 1 साल में सारी समस्याएं यहाँ, और इतना अच्छा काम करेंगे जो जनता मेरे को दोबारा भूलने नहीं देगी और दोबारा मुझे बुलाए के आशीर्वाद अपने आप देगी। तो ये थे राजू दोहरे जी, जो बहुजन समाज पार्टी की चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं युवाओं से, क्या कुछ रहने वाला है 2023 के चुनाव? 2023 का जो चुनाव है वो चुनाव बहुत अमूल्य चुनाव है, और आज जो हम भांडेर में देखने के लिए आपको मिल रहा है, उस भांडेर के अंदर इसका परिणाम आपको मिलेगा कि 2023 में जो सरकार बनने वाली है वो सरकार बहुजन समाज पार्टी के बगैर कोई ही सरकार नहीं बन सकती है। ये स्थिति आज भांडेर की जनता कह रही है कि लोग इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस कांग्रेस प्रवर्तन करना है, लेकिन कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस पूरी तरह अपने जो खुद के उसके कर्म है वो एक्सचेंज कर रही है, किसी को नोत रही है, किसी को बढ़ा रही है, अपने टिकट वितरण कर रही है, करोड़ों रुपए लिए हैं, काफ़ी ऐसे बयान भी आ रहे हैं नज़र है, लेकिन कांग्रेस कहीं नज़र नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार जिसकी भी बने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती है। युवाओं के लिए क्या रोजगार देने? बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है, भागीदारी करती है, क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि युवाओं को अभी तक भटकाव मिला है, रोजगार नहीं। बहुजन समाज पार्टी का उदाहरण अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से हम देख सकते हैं। माननीय बहन जी की 4 बार की जो सरकार चली हुई है उसमें सबसे ज़्यादा माननीय बहन जी ने, अगर देश के अंदर देखा जाए तो शिक्षा पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है, और शिक्षा पे सबसे ज़्यादा दिया है तो चाहे स्वास्थ्य में देख लीजिए, ITI टेक्निकल में देख लीजिए, चाहे मेडिकल में कितनी भी कॉलेज हैं बहन जी ने बनाई हैं, विश्वविद्यालय इंटरनेशनल बनाए हुए हैं, नेशनल नहीं इंटरनेशनल विश्वविद्यालय बनाए हैं उन्होंने। ऐसे ही काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ से लेकर स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश को कई गुना आगे पहुँचाए। ऐसे ही मध्य प्रदेश में अगर बसपा की सरकार बनती है तो युवाओं के साथ साथ जो वैसा जो हमारा वर्ग चल रहा है, जो पढ़ा लिखा युवा है और मजदूरी के लिए बाहर जाता है, वो रोजगार की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश में की जाएगी। और शिक्षा का तो इतना स्तर हो जाएगा, उसकी फोटोकॉपी आज दिल्ली सरकार कर रही है, जो दिल्ली अपना प्रमोशन कराती रहती है, तो वो उत्तर प्रदेश से देखने के लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने वो काम करके दिखाया है कि दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनेगी हमारी, तो उसी मॉडल पे हम लेके चलेंगे माननीय बहन जी पे, उत्तर प्रदेश के मॉडल पे, वैसे ही हमारा काम होगा युवाओं के लिए। तो हमारे साथ युवा रूपेश बहुत जुड़े थे, बात कर लेते हैं और तमाम अन्य लोगों से। क्या कुछ रहेगा 2023 के चुनाव में? क्या कुछ मांगे रहेंगी सरकारों से, जो भी सरकार बने?
पत्रकार भाई आप भी समझ रहे हैं, पूरे देश की हालत समझ रहे हैं आप। किसी पर पेशाब की जा रही है, किसी का घर पटका जा रहा है। ये भाजपा कांग्रेस के लोग आज भी हम लोगों को, गरीब लोगों को, ये शिक्षा बंद कर दी, सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी। और ये अड्डे वड्डे जो बड़े बड़े अड्डे, LIC बीमा थी, जो दुनिया के अच्छे अच्छे विकास की घड़ियाँ थी, जो सब खत्म कर दी। तो हम भाजपा कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे भाई साहब। और हम बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी राजू दोहरे को भांडर विधानसभा से जिता के रहेंगे और जिताएंगे। हाँ। जिस सीधी कांड की आप बात कर रहे हैं, जो आदिवासियों का था और उन पे पेशाब किया गया था, उसमें बता रहे शिवराज मामा ने तो उसने पैर धोकर माफी मांग ली है। क्या कहेंगे, आदिवासी लोग क्या उसको माफ कर पाएंगे? नहीं तो ऐसा है, माफी मांगने से कोई सजा मुक्त हो जाती है क्या? माफी मांगने से सजा मुक्त नहीं होती है। ये तो हमको दंड के भागी हमेशा बनाते रहे, हम लोग समझ गए। अब तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे भाई साहब, वो भाजपा कांग्रेस को खत्म करके ही रहेंगे। और जो घोटाला करते हैं ये लोग, कहीं विदेश में पैसा 10-10, 20-20 करोड़ रुपया, ये हमको पता चलता है, सोशल मीडिया के आधार से देखते हैं, सब जनता समझ गई भाई साहब। अब तो हम लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन फैलाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे देश के अंदर। भांडेर में आप किसको पसंद करने जा रहे हैं? यहाँ से घनश्याम प्रोनिया भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से ग्वालियर के फूल सिंह बरिया लड़ रहे हैं, और आपके राजू दोहरे जी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। जितने सारे नेता हैं ये भाई साहब हमारे लिए सब गद्दार हैं। जो हमारे सामने जो राजू दोहरे जी हैं, जो BSP मतलब कार्यकर्ता, BSP पार्टी से उनको टिकट मिला है, उनको ही जिताएंगे भाई साहब। ये लोग कैसे गद्दार हैं? जो लोग हैं वो कैसे वफादार हैं भाई साहब? जो लोग हैं, जो घनश्याम प्रोनिया हैं, फूल सिंह काम नहीं बरिया, करते हैं भाई साहब, ये बिक जाते हैं, ये कहीं दूसरे मतलब पावर में चलते हैं, जो गुलाम लोग हैं भाई साहब। जो सामने वाले जो उनके ऊंचे स्तर के लोग हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, वो नीचे स्तर में दबे रह जाते हैं। पर वो गरीब लोगों की कैसे सुन पाएंगे बात को? फूल सिंह बरिया तो आज भी कहते हैं कि भले मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं बहुजन समाज के लिए काम कर रहा मैं खुद खड़ा हूँ सामने, मैंने फूल सिंह बरिया को थैली भेंट करके सामने उनको गरीबी स्थिति से मैंने अपने घर पे लेटाया, और ये बता देते कि मैं नीले कफन में मरूंगा। फिर कैसे भरोसा कर लेंगे हम इनका? हमारे समाज के लोग तो कैसे भरोसा अब करेंगे? कौन सी कफन में मरे? हम तो नीले कफन में मरेंगे। हम उनकी बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो चारों तरफ जा रहे हैं, क्या समझते हैं? क्या पता कल विधायक बन के बसपा में ही आ सकते हैं। नहीं तो बेकाऊ लोगों का भाई साहब विश्वास नहीं रहता है, वो कभी किधर कुछ कर सकते हैं, उनका क्या विश्वास? चलिए, क्या मांग रहेंगे 2023 के चुनाव के लिए? शिक्षा होगी भाई साहब, गरीबों का विकास होगा, हर घर में नौकरी होगी, हमारी बहुजन समाज देश में राज करेगी। चलिए, तो लगातार 2023 का चुनाव है, हम भांडेर से लाइव हैं। आज लगातार जिन लोगों का जो रुझान है, क्या कहते हैं लोग, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के लोग लगातार भांडेर में जनसंपर्क है, तो लगातार देखते रहिए बाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।